हाँ जी, गुड नून क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, आज की जो हमारी टॉपिक है प्रेजेंटेशन का वो है ऑब्जेक्टिव जो है वो है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग का हमारा टॉपिक है। लर्निंग से रिगार्डिंग जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो हम करना है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एबल टू लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द लर्निंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ द लर्निंग, theories ऑफ द लर्निंग, factors affecting on the learning, method of learning, learning in relation। डेफिनेशन लर्निंग की अगर देखें, ठीक है, उसके बाद कहता है कि लर्निंग की डेफिनेशन में बताने लगा है कि ऑल प्रोसेस दैट लीड्स टू अडेप्टिव चेंजेस इन इंडिविजुअल बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, मतलब कि आप क्या करते हो, अडेप्टिव चेंजेस आप लेके अंदर आते हो अपने बिहेवियर के अंदर। जो भी आप कोई भी प्रीवियस चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो चीज़ों को इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आप जो उसके अंदर चेंज लेके आते हो, जो एक नई चीज़ सीखते हो, आपकी जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, या आपके अंदर आपके बिहेवियर के अंदर जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस आती हैं उसको हम लर्निंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप दो कुलीग्स हैं, ठीक है, आप दो क्लास फेलोज हैं आप लोग। ठीक है, आपको लगता है कि आपकी दूसरी क्लास फेलो जो है वो आपके साथ उस तरह से आपकी जो डेली डीलिंग है उस तरह से आपके साथ नहीं चलती जिस तरह से आप उसके साथ चल रही हो। ठीक है, तो आप उसको कितना अरसा देखोगे? 1 वीक देखोगे, 2 वीक्स देखोगे, 1 मंथ देखोगे, ठीक है, 6 मंथ देखोगे। इससे ज़्यादा तो किसी भी पर्सन की जो है वो कैपेसिटी नहीं होती। तो उसके बाद आप क्या करोगे? आप लर्न करना शुरू कर दोगे उसके बिहेवियर से। ठीक है, और उसकी वजह से आप अपने बिहेवियर के अंदर अडेप्टिव चेंजेस ले आओगे। ठीक है, और इन अडेप्टिव चेंजेस के बेसिस पे जो आप नई चीज़ लर्न करोगे कि अब आपको जो उसके साथ जिस लेवल पे जाके एक पर्सन आपके साथ डीलिंग कर रहा है तो आप उसी पर्सन के साथ उस लेवल पे डील करोगे, तो ये लर्निंग का पार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर अच्छी डीलिंग आ रही है तो आप अच्छा करेंगे। ठीक है, और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल बियॉन्ड आ रही है तो आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल आपसे बियॉन्ड चली जाएगी। क्योंकि आप अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे साथ भी ज़्यादा हो, लेकिन अगर कम नहीं तो फिर नहीं, फिर ऐसे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, लर्निंग जो होता है वो चेंज इन बिहेवियर है। लर्निंग इज़ ए कॉन्टिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल
अब आपने इसको नॉट मेयरली अ सेंटेंस, इन सेंटेंस के पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, ठीक है? इनके पीछे पूरा एक नट शेल है, ये इस तरह से नहीं बना दिए गए। तो आपने सिर्फ इनको एक ऐसे सेंटेंस नहीं लेना, बल्कि इन सेंटेंस का मीनिंग समझने हैं। लर्निंग इज ए पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, ठीक है? पीछे पर्पस होता है, कोई गोल होता है, ठीक है? लर्निंग इज इन्वॉल्व रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब एक एक्सपीरियंस अगर आपका बुरा हुआ है, एक क्लास फेलो ने आपके साथ अगर बुरा किया है, तो आप नेक्स्ट टाइम जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हो अपने इस एक्सपीरियंस को, ठीक है? लर्निंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है? आप अपनी एक्टिविटी, आपने अपनी मॉडिफिकेशन, अपने लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस, ठीक है, इस सब को आप चेंज कर लेते हो। इस सब को आप चेंज कर लेते हो तो ओवरऑल आपके गोल, आपके शॉर्ट टर्म गोल, आपके लॉन्ग टर्म गोल, वो भी सारे के सारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है? तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हैंडल करते हो चीज़ों को। मतलब आप पहले घर में रहते थे या आजकल आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आपकी लर्निंग और तरह से हो रही है। पहले आपको फिजिकल एग्जर्शन भी होती थी, आपको कॉलेज फिजिकल आना पड़ता था, सुबह उठ के तैयार होना पड़ता था, ठीक है? तो ये भी क्या है, आपने ये भी एक, तब वो भी एक लर्निंग थी, ये भी एक लर्निंग है, लेकिन तब भी आपने खुद को मॉडिफाई किया और अब भी आपने खुद को मॉडिफाई किया, ठीक है? तो इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, ठीक है? उसके साथ अगर तो एक्सपीरियंस गुड, तो वो गुड है, वो आगे उसी तरह से उसको चलाता है, वो भी लर्निंग है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस गुड नहीं रहा, तो फौरी तौर पे क्या आ जाती है, ह्यूमन नेचर है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन आ जाती है, ठीक है? लर्निंग इज ए ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में शिफ्ट होने का नाम क्या है, लर्निंग है। एक चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, एक एक्टिविटी आपको अच्छी नहीं लग रही, एक सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लग रही, एक बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप क्या करोगे? बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कर लोगे, उस चीज़ को चेंज कर लोगे, चेंज ले आओगे। इट्स कॉल्ड व्हाट? क्योंकि एक्सपीरियंस आपका बुरा था, ठीक है? एक आइसक्रीम का फ्लेवर आप कितनी देर तक ट्राई कर सकते हो? जब तक आप सैचुरेट नहीं हो जाते उस फ्लेवर से, ठीक है? तो मतलब आखिर तो आप उससे उसको उसके अंदर चेंज लेके आते हो ना। तो चेंज ज़रूरी है। वैसे भी ओवरऑल जो लाइफ में जो है ना, वो चेंज बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक ही टेस्ट के साथ, एक ही कलर के साथ, एक ही पैटर्न के साथ लाइफ को गुजारेंगे, तो लाइफ भी बोर हो जाएगी। सो ये भी लर्निंग है, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग हेल्प्स इन अटेनमेंट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है? अब आपकी जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो भी इसमें, लर्निंग इज डजंट मीन कि लेसन लर्न करना, ठीक है? इट डजंट मीन कि जस्ट आपने अपनी जो भी आपको टीचर पढ़ा आ गया है उसको लर्न करना इज अ लर्निंग, ठीक है? नहीं, लर्निंग आपकी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ जो है, ये आपका जो है साथ साथ चलती है। लर्निंग हेल्प्स इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी एंड ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है ये, ठीक है? अगर आपकी लर्निंग अच्छी हुई है, आपकी कंपनी अच्छी है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका एप्टीट्यूड पॉजिटिव है, ठीक है? तो आपकी लर्निंग पॉजिटिव है। अगर आपका एप्टीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, तो आपकी पर्सनैलिटी और आपका प्लस आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। हमने एटीट्यूड पढ़ा है ना पहले पिछले लेक्चर्स में। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, तो व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स कि ओवरऑल योर पर्सनैलिटी इज नॉट अ हार्मोनाइज्ड, ठीक है? वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, हार्मोनाइज्ड नहीं है आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है? शेकी पर्सनैलिटी है आपकी। लर्निंग हेल्प्स इन रियलाइजेशन ऑफ द गोल्स ऑफ द लाइफ, ठीक है? आप अपनी लाइफ के जितने भी आउटकम्स हैं, जितने भी गोल्स हैं, जो आप बीएसएन करने के बाद करना चाहते हो, बीएसएन करने के बाद आप फर्दर क्वालिफिकेशन क्या करना चाहते हो, जॉब कहाँ करना चाहते हो, ठीक है? तो इस किस्म की जितनी भी रियलाइजेशन ऑफ गोल्स है लाइफ की, वो क्या होती है, वो लर्निंग की ही ऊपर बेस कर रही होती है। अगर डे फर्स्ट पे जिस दिन आप आए थे बीएसएन में, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते थे कि मैं तो बीएसएन करके जब निकलूंगा तो मैं जाके नेफ्रो में ड्यूटी करूंगा, मैं आईसीयू में ड्यूटी करूंगा, या मैं गायनी ऑब्स में ड्यूटी करूंगा, ठीक है? या मैं एज अ मैनेजर करूंगा, टीएल करूंगा, इंस्ट्रक्टर करूंगा, लेक्चरर करूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर करूंगा। यू डोंट नो एनीथिंग, बट वंस यू एंटर्ड इन ए शालामार नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, तो आपने चीज़ों को लर्न करना शुरू कर दिया, ठीक है? कि मतलब मैं क्या करूँगा, तो किस तरफ जाऊँगा, मेरी डायरेक्शन क्या बनेगी। जब आप चीज़ों से ओरिएंटेड होना शुरू हो जाते हैं, तो तब आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि लाइफ के गोल्स की रियलाइजेशन जो है, वो किस सिमत में लेके जाना है, हमने उस रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को कैसे अचीव करना है, ठीक है? तो लर्निंग डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई इम्प्रूवमेंट, ठीक है? सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है? जस्ट इम्प्रूवमेंट नहीं है लर्निंग के। एक को लीग नफीसा की समर से नहीं बनी या माहम से नहीं बनी तो छोड़ दिया,
नहीं, ठीक है, आपने बिहेवियर मॉडिफाई ज़रूर किया। एक पर्सन की आपको एटीट्यूड एप्टीट्यूड पसंद नहीं है, आपने उससे गेट असाइड कर लिया, बट आपने चीज़ों को इम्प्रूव भी किया। अब आपकी क्लास में अगर 68 स्टूडेंट्स हैं लेट्स सपोज, तो आप एक बंदे के साथ की गई फ्रेंडशिप या एक बंदे के साथ किया गया एक्सपीरियंस आपको ये बताएगा। आप जब नेक्स्ट किसी के साथ काउंटर करोगे तो उस इंटरेक्शन में आप देखोगे कि वो चीज़ें उसके अंदर तो नहीं है, मतलब इम्प्रूव्ड पर्सनैलिटी के साथ, इम्प्रूव्ड एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एप्टीट्यूड के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ठीक है, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड? कौन बताएगा मुझे? वो आज की क्लास का हीरो होगा कि मैं 2 वर्ड बोल रही हूँ, हमारा लास्ट लेक्चर भी था, कि एप्टीट्यूड क्या होता है और एटीट्यूड क्या होता है। बताइए, शाबाश। हाँ जी, किसी को भी नहीं आता, सबकी फिर मैं एब्सेंट मार्क करती हूँ। किसी ने नहीं अगर बताना कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड क्या होता है। सिर्फ नफीसा की लगाऊंगी मैं। एटीट्यूड इज अ बिहेवियर डिपेंड ऑन एक्शन, और एप्टीट्यूड क्या होता है नफीसा? हाँ जी, बताइए। ठीक है, नर्जिस ने भी बता दिए। ओके, टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की अगर हम टाइप्स की बात करें तो लर्निंग की टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास आता है मोटर लर्निंग। मोटर मतलब नाम से ही ज़ाहिर है कि जो कोई भी मूवमेंट है, ठीक है? मतलब उसमें आपके लिम्स शामिल हैं, मूवमेंट रिलेटेड कोई भी चीज़ है। तो मोस्ट ऑफ आवर लर्निंग इन डे टू डे लाइफ रेफर्स टू द मोटर एक्टिविटीज। उसमें मोटर एक्टिविटीज आ जाती हैं। द इंडिविजुअल हैज़ टू लर्न देम इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज रेगुलर लाइफ। ठीक है, वो अपनी रेगुलर लाइफ को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, ठीक है, स्केटिंग है, ड्राइविंग है, क्लाइंबिंग है, ठीक है। ऑल दीज एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी इन सब चीज़ों में आपको मोटर एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। मतलब सम यू लिम्स की ज़रूरत होती है, यू कैन से, ठीक है। मतलब रनिंग है तो उसमें टांगों की ज़रूरत है, स्केटिंग है उसमें भी आपको टांगों की ज़रूरत है, ड्राइविंग में आपको हाथों की ज़रूरत है, ठीक है, क्लाइंबिंग में भी आपको हाथों पाँवों दोनों की ज़रूरत है। तो मोटर लर्निंग हो रही होती है ये आपकी, ठीक है। वर्बल लर्निंग, बोलने से, ठीक है, वर्ब, vocabulary. This type of learning involves language. We speak, the communication devices we use, sign, picture, symbol, words, figures, sounds are tool used in such activities. We use words for communication. ठीक है, हम वर्ड यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिए। सिंबल यूज करते हैं, फिगर यूज करते हैं, ठीक है, पिक्चर्स यूज करते हैं, साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी है, हमारी हमारी वोकल जो एबिलिटी है, ये उसकी एक्सरसाइज हो रही होती है, हमारी वोकल लर्निंग हो रही होती है, ठीक है। वोकल मतलब हमारी वर्बल लर्निंग हो रही होती है, लैंग्वेज रिलेटेड। नेक्स्ट आपके पास आती है कॉन्सेप्ट लर्निंग। इट रिक्वायर्स हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, ठीक है। कॉन्सेप्ट लर्निंग नाम से ज़ाहिर है जिसमें आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो शामिल हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं वो आपकी सोचने से रिलेटेड हो सकती है, आपकी रीजनिंग हो सकती है, आपकी इंटेलिजेंस हो सकती है। सो वी लर्न डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड। हम बचपन से चीज़ें सीख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी सी डॉग एंड अटैच टर्म डॉग, वी लर्न दैट द वर्ड डॉग रेफर्स टू द पर्टिकुलर एनिमल, ठीक है। अब एकदम से जब कोई आपके सामने डॉग का नाम लेता है तो फौरी तौर पे आपका एक जहन में आता है कि ये एक एनिमल है और स्ट्रीट पे इस तरह से खड़ा होता है, इस तरह से बाग कर रहा होता है, ठीक है,
मतलब डॉग की एक पूरी हिस्ट्री जो आपने एक्सपीरियंस किया होता है अपने छोटे होते से लेके, या कभी आपने उसको कभी छोटे होते उसने आपको काट लिया हो, या कोई खास किस्म का थ्रेट हो जो कि आपके जहन पे उस वक्त बचपन का रह गया हो, तो फौरी तौर पे जो है ना वो पूरी की पूरी एक पिक्चर या इमेज जो है वो आपके जहन में चलना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जैसे ही नाम डॉग लिया, पूरी इमेज माइंड में आपकी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर वो इमेज आना शुरू हो जाता है। सो कॉन्सेप्ट लर्निंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, एब्स्ट्रैक्शन एंड जनरलाइजेशन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि मतलब एब्स्ट्रैक्ट होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, आप जस्ट उनका ख्याल जहन में ला सकते हैं। ठीक है। और फिर उनको जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है। दिस लर्निंग इज वेरी यूजफुल इन रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफाई थिंग्स। ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आपकी रिकग्निशन में और आइडेंटिफिकेशन में। उसके बाद आते थे डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन होता है डिफरेंस करना। ठीक है। लर्निंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिमुलाई एंड शोइंग एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अब जैसे कोई भी स्टिमुलस अगर आपको मिल रहा है, तो उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स जो है वो आप कहाँ शो होता है आपको। ठीक है। वो दो चीज़ें हैं, एक तरफ से स्टिमुलस मिला, दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स मिला। ठीक है। स्टिमुलस का रिस्पॉन्स जब आपको मिला उसमें जो भी एक्शन शो हुआ उसमें मिला रिस्पॉन्स, तो अब आपने देखना है कि वो अप्रोप्रिएट है या नॉन अप्रोप्रिएट है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के अंदर आ जाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे साउंड हॉर्न्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स लाइक बस, कार, एम्बुलेंस, ईटीसी। ठीक है। इसमें ये है कि आपके पीछे समटाइम आप ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं, तो ड्यूरिंग ट्रैफिक आप देखते हैं कि रिक्शे की हॉर्न भी आप इजीली डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, बस की प्रेशर वाली हॉर्न भी आप डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, और किसी गाड़ी कार की एक जेंटल सी हॉर्न भी आप डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। किस बेसिस पे? उनके प्रेशर की बेसिस पे आपकी एक लर्निंग हुई होती है। ठीक है। आपके माइंड में एक स्केच बना होता है कि ये प्रेशर वाला हॉर्न है, लाउडी है, नॉइजी है, तो ये बस का है, ये कार का है, ये रिक्शे का है। ठीक है। तो आप डिस्क्रिमिनेट कर लेते हो चीज़ों को, फ़र्क कर लेते हो उनकी, उस हॉर्न की जो टाइप्स है उसमें। कॉग्निटिव लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें, कुछ वाक़यात आपके ज़हन पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे बच्चे हैं, उनके साथ कभी मतलब रेप हुआ हो या कोई ऐसा बैड इवेंट हुआ हो या बहुत अच्छा इवेंट हुआ हो, तो वो उनके ज़हन में स्टोर हो जाता है। ठीक है। वो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर, उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ये चीज़ स्टोर हो जाती है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग या कॉग्निटिव लर्निंग यही है कि उस चीज़ से, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आपकी क्या होती है, एसोसिएशन डेवलप हुई होती है, और जब एकदम से आपके सामने उस चीज़ का नाम लिया जाता है, तो वो पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो आपके माइंड में चलना शुरू कर देती है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग यही है कि आप, अगर आपका पहले प्रीवियसली कोई बहुत बैड या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है किसी चीज़ के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो आप क्या करते हो कि वो पूरी की पूरी चीज़ आपके माइंड में ऑलरेडी स्टोर होता है, और आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए, अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को यूज़ करते हुए उस सारी की सारी रील, उस सारी की सारी फिल्म को दोबारा से अपने माइंड में रिकॉल कर लेते हो, एंड दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट लर्निंग, isn't it? Getting my point, class? Okay, that's good. लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल। अब हर चीज़ के कुछ ना कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं, इसी तरह से लर्निंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। किन किन बेसिस पे लर्निंग जो है वो काम करती है? इंडिविजुअल लर्न certain principles related to science, mathematics, grammar in order to manage their work effectively. These principles always shows the relationship between two or more concepts. For example, formulas, laws, association, correlation. आप लोग मैथ्स पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, अलजेब्रा पढ़ते हो, इवन ग्रामर पढ़ते हो। ठीक है। वट एवर इंग्लिश ग्रामर है, उर्दू ग्रामर है। ठीक है। आपकी साइंस है, आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके कुछ ना कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक, कुछ कुछ ना कुछ इक्वेशन है।
अगर आप उन इक्वेशंस को, उन फार्मूलाज को इफेक्टिवली राइट डायरेक्शन में लेके नहीं चलते तो आप रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, आपकी लर्निंग नहीं हो पाती। इसी तरह से वो ये कह रहा है कि ये लॉज, फार्मूलाज, एसोसिएशन, कोरिलेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, और ये ही लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल है कि आपको एक प्रिंसिपल वे में, एक राइट डायरेक्शन में, और एक कह लें कि स्टैंडर्ड जो एक सेट हुआ है, आपको उस डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। ठीक है, आगे आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस इज हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ बंदे लड़ पड़ते हैं, ठीक है, कोई मसला आता है, ठीक है, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, सही है, कुछ जो है वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट लर्निंग प्रोसेस, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, कि इस इतनी ज़्यादा सवेयर सिचुएशन के अंदर आप किस तरह से चीज़ों को लर्न करते हो, उसको किस तरह से कोप करते हो, ठीक है, और कोप करने के बाद उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो। तो ये है हाईएस्ट ऑर्डर आपका लर्निंग का। This is the highest order learning process. The learning use the cognitive abilities such as thinking, reasoning, observation, imagination, ठीक है, generalization. This is very useful to overcome the difficult problems encountered by the people. आगे आ जाती है आपकी एटीट्यूड लर्निंग। एटीट्यूड क्या होता है, जैसे कि सबने काफ़ी दफ़ा पहले भी बताया मुझे और आपने पढ़ा भी। इट इज़ प्री डिस्पोजिशन विच डिटर्मिन्स एंड डायरेक्ट्स आवर बिहेवियर। ठीक है, ये प्री डिस्पोजिशंस हैं जो कि डिटर्मिन करती हैं और डायरेक्ट करती हैं हमारे बिहेवियर को। वी डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड अबाउट द पीपल। हम डिफरेंट जो है वो अपनी बचपन से चीज़ों के साथ, लोगों के साथ हमारी जो है ना वो एक एटीट्यूड सेट हो जाता है। आवर बिहेवियर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड अपॉन आवर एटीट्यूड, वो हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड ऑफ ए नर्स टुवर्ड्स प्रोफेशन, टुवर्ड्स ए प्रोफेशन और द पेशेंट। ठीक है, हमारा एटीट्यूड जो है वो अगर हो जाए टुवर्ड्स प्रोफेशन और पेशेंट, पेशेंट की तरफ हो जाए। डोमेन ऑफ लर्निंग में आपके पास कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग आ जाती है, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग आ जाती है, अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग आ जाती है। यानी कि ये डोमेन्स क्या हैं, ये डोमेन्स बेसिकली आपकी लर्निंग रिलेटेड है। ठीक है, इन इन डोमेन्स में आपने काम करना है। ठीक है, उसमें उसमें जो है वो आपकी कॉग्निटिव भी आ जाती है, कॉग्निटिव भी आ जाती है, कॉग्निटिव के साथ साथ कोनेटिव के साथ साथ इफेक्टिव भी आ जाती है। ठीक है, इसको अब हम इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे कि कॉग्निटिव क्या है, कॉग्निटिव क्या है और इफेक्टिव क्या है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी लर्निंग के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें आपके फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर भी हो सकता है, लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड अचीवमेंट एंड मोटिवेशन, मतलब आपको कितने लोगों से इंस्पायरेशन मिल रही है, ठीक है, अचीवमेंट्स मिल रही हैं, मोटिवेशन मिल रही हैं, गोल्स ऑफ लाइफ हैं। ठीक है, आपकी गोल्स ऑफ लाइफ है कुछ जिनको आप अचीव करना चाहते हो। कुछ लोग जो हैं वो बड़े आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, बड़े प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बड़े प्लेयर बनना चाहते हैं, तो उनको एक इंस्पायरेशन मिलती है। ठीक है, रेडीनेस एंड विल पावर, ठीक है, मतलब आपको पता चलता है कि हमने उस स्टेज को अगर मीट करना है तो हमें क्या क्या किन किन वेज से जाना पड़ेगा, किन किन वेज पे हमें काम करना पड़ेगा, हम शॉर्टकट क्या ले सकते हैं, हम अपनी मैक्सिमम एफर्ट करके क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो। रेडीनेस एंड विल पावर, टीचर रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, आपको टीचर कितना मोटिवेट करता है आपका। ठीक है, मिस्ट्री ओवर दी सब्जेक्ट मैटर, कुछ मिस्ट्रीज भी होती हैं, आप उनको भी जानने की कोशिश करते हो। आर्ट एंड स्किल टीचिंग, कुछ लोगों को आर्ट का शौक होता है, कुछ लोगों को स्किल का शौक होता है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ द टीचर, ठीक है, कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कुछ टीचर्स ही इस किस्म के होते हैं इतने डल, या कह लें कि जो कि खुद से डीमोटिवेटेड होते हैं, वो बच्चों को क्या मोटिवेट करेंगे, वो नहीं कर सकते। ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही उनके ऐसे होते हैं। प्लस जो आपकी टीचर है या जो भी आपको गाइड कर रहा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका खुद का एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, वो आपको कितना इंडल्ज करके रखता है। ठीक है, आप बेसिकली बच्चा जो होता है वो ज़्यादातर टीचर उसके लिए एक रोल मॉडल होता है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो टीचर होता है। ठीक है, उसने सब सारे बच्चे जो होते हैं वो उस टीचर के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, इवन
उसका, उस टीचर की ड्रेसिंग, ठीक है, उस टीचर की ग्रूमिंग, उस टीचर की लैंग्वेज, उस टीचर का वे ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इम्पैक्ट छोड़ती हैं आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर, जो कि मतलब जब आप ग्रेजुएट करके जाते हो सॉरी, जब ग्रेजुएट करके जाते हो यहाँ से, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये इम्पैक्ट छोड़ती हैं आपके ऊपर। माइट बी एसएनसी में कितने टीचर्स हैं, और आई डोंट नो कि आप सबका अपना अपना कौन सा फेवरेट टीचर है। माइट बी किसी की आपको ड्रेसिंग अच्छी लगती होगी, उस बेस पे किसी का आपको वे ऑफ टॉकिंग पसंद होगा, ठीक है, उनके एक्सेंट पसंद होगा, तो इट डिपेंड्स। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर इम्पैक्ट रखती हैं, और आप कुछ ना कुछ हर टीचर से लर्न करते हो, ठीक है। बट इट्स द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू डू समथिंग स्पेशल फॉर देयर स्टूडेंट्स, ठीक है, कि जो वाकई वो सीखें। लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर, ठीक है। अब देखें कि एडजस्टमेंट, आप मेरे साथ पता नहीं एडजस्ट कर पाते या नहीं पाते, मैं आपको आपके कैलिपर पे आके समझा पाती हूँ या नहीं पाती, ठीक है। प्लस मेरी मेंटल हेल्थ, ठीक है। सिर्फ जस्ट टीच करना इज नॉट अ सफिशिएंट। टीच तो हर कोई कर लेता है, देयर आर मेनी टीचर्स, ठीक है, बट स्टूडेंट्स को उनके उस कैलिबर तक जाके उस नॉलेज को वेव करना, ठीक है, उस लेवल पे जाके नॉलेज को बताना, ठीक है, ये चीज़ जो है ये किस में है, आपके एक गुड टीचर में है, और मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे है। टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन्ड बाय द टीचर, ठीक है। अब डिफरेंट डिसिप्लिन जो कि डिफरेंट टीचर मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है अब उस चीज़ के ऊपर कि वो अपनी अपनी काम में कितनी महारत रखते हैं और किस लेवल पे जाके उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। कंटेंट रिलेटेड फैक्टर में नेचर ऑफ द कंटेंट फॉर द लर्निंग प्रोसेस, अब नेचर क्या है आपकी, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और लर्निंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट एंड लर्निंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। थेरीज ऑफ लर्निंग इंशाल्लाह क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी मुझे अटेंडेंस दे दें क्योंकि आपका टाइम जो है वो ओवर हो रहा है। तो इंशाल्लाह थेरीज जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। अभी आज तक का कंटेंट लर्निंग का समझ आया सबको? इज़ देयर एनी क्वेश्चन, आप मेरे से प्लीज़ पूछ सकते हैं, और किसी की कोई क्वेरी आप बात कर सकते हैं मेरे से।